आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। जन अदालत न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। नवरात्रा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अलग अलग राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में जो इंडिया अलायंस है, जिसको इंडिया अलायंस ही बोलते हैं, उसके गठबंधन के एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह के लड़के हैं। उनके दल से एक व्यक्ति चुनाव वहाँ विधानसभा में जीता था। 4 ऐसा सीट था जिस पर कि वो सेकंड पर रहे थे। इस वक्त वो तमतमाए हुए हैं और इतना गुस्से में हैं। उन्होंने सिर्फ ये घोषणा ही नहीं किया, वही बाकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है कि हम इंडिया अलायंस में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमको पता होता कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस है तो मैं उस बैठक में नहीं जाता। दरअसल मामला था कि समाजवादी पार्टी की ओर से, उनके नेता की ओर से 7 सीट मांगा गया था कांग्रेस से। उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ उनकी बैठक हुई। लगभग उनको कहा गया कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे और आपको 6 सीट आपको हम देंगे। लेकिन 1 बजे रात तक मीटिंग हुआ। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव को टाटा बाय बाय कर दिया गया और जो अखिलेश यादव का जो सिटिंग एमएलए था, सीट था, उस पर भी कांग्रेस ने घोषणा कर दिया। इससे वो बेहद गुस्से में है और तिलमिलाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जो है सो आए वहाँ उत्तर प्रदेश, तब हम उनको समझाते हैं। जैसा व्यवहार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मेरे साथ किया है, वैसा ही व्यवहार का वो हमसे अब उत्तर प्रदेश में उम्मीद रखे। अब समझिए इस बात को कि राष्ट्रीय स्तर के लिए कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए अलग अलग क्षेत्रीय दलों से इंडिया अलायंस किया है। और एक बात और उन्होंने कहा कि चिरकुट शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जो पार्टी है वो चिरकुट नेताओं से बयान नहीं दिलवाए। ये इस चिरकुट के पीछे कहानी ये है कि कमलनाथ से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव के बारे में कि वो 5 से 6 सीट मांग रहे हैं और पूरे गुस्से में है, तो उन्होंने कहा कि छोड़िए अखिलेश बखलेश को। तो अखिलेश बखलेश को छोड़िए, ये बात जब उन्होंने सुना और जब ये बयान जब उनका देखा तो उनको बहुत बेहद ही नागवार लगा और उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है उनका भारी बेइज्जती किया, वो अपने आप को भारी बेइज्जती महसूस किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको नहीं पता था। हमको अगर पता होता कि अगर क्षेत्रीय स्तर पे गठबंधन नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे है, तो हम ऐसा गठबंधन नहीं करते। चूँकि जाहिर सी बात है, पटना में गठबंधन का मीटिंग हुआ, बम्बे में हुआ, बंगलोर में हुआ, अलग अलग जगहों पे हुआ मीटिंग, दिल्ली में हुआ। तो अखिलेश यादव का कहना था कि हम अगर जो जानते हैं कि अगर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार होता तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाता। आप समझिए गणित को। कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा समझौता हो, समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती है कि समझौता हो। कांग्रेस चाहती है कि मायावती से हमारा अलायंस हो जाए राष्ट्रीय स्तर पे। उससे तत्कालिक फायदा ये होगा कि जो महादलित का जो वोट है वो कांग्रेस को मिलेगा। उसको राष्ट्रीय स्तर पे चाह रही कि अगर सीट हमारा बढ़ता है तो उससे बेनिफिट होगा। मायावती इस बात को जानती है, लेकिन मायावती जानती है कि अगर हमारा वोट बैंक छिटक के अगर वहाँ चला गया दलित का, तो भविष्य में उनको दिक्कत होगा। कांग्रेस इस बात को जानती है कि मायावती अगर तैयार हो जाती तो इसका बेनिफिट होगा। कांग्रेस का मात्र 1 सीट सांसद का है। जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश यादव ने कहा कि अब मेरे यहाँ आइए, तब आपको हम समझाते हैं कैसे बात होगा। ये कांग्रेस चाहती है कि जो अगर नेशनल लेवल पे अगर अलायंस होता है तो जो उसका मुसलमानों का जो वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है, जिसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई टक्कर अगर दे सकता है तो वो कांग्रेस है।
तो समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर हम समझौता करते हैं कांग्रेस के साथ तो जो हमारा वोट बैंक है अल्पसंख्यकों का वो छिटक करके कांग्रेस के साथ चला ना जाए। इस बात को कांग्रेस भी जानती है और कांग्रेस बार बार प्रयास कर रही है मुसलमानों से जुड़ने का। आपने देखा कि दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं, जिनको कि विधोड़ी साहब ने भला बुरा कहा था संसद में, कैसे उनके घर पर गए और जाकर उनसे गला मिला, वो हैं सांसद बसपा के, लेकिन आजकल उनका झुकाव जो है कांग्रेस की ओर है और उन लोगों का प्रयास है कि अलायंस हो जाए और जो मुस्लिमों का जो वोट है, दलितों का जो वोट है, वो शिफ्ट करे कांग्रेस की ओर। ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद सिर्फ अखिलेश यादव को घोषणा करना बाकी रह गया कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं हैं। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे घोषणा नहीं किया, उन्होंने सीधे कहा कि आप लखनऊ आइए, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। तो दरअसल कांग्रेस ये चाह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस हो जाए और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि जहां कांग्रेस का वर्चस्व है, जहां बहुमत में है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहां कांग्रेस समझौता करे, क्षेत्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पर समझौता करे और राष्ट्रीय स्तर पे क्षेत्रीय पार्टियों को समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़े। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जो है तत्काल इस पर चुपचाप है और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि बैठक में वो सीधे सीधे कमलनाथ की ओर इशारा था कि बैठक में वो काहे नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, बैठक में तो हम गए थे और राष्ट्रीय नेतृत्व था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व इस घटनाक्रम पे चुपचाप है। अब ये देखना होगा कि इंडिया अलायंस अभी तो शुरुआत है। अभी अब आपने कल देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ आई हुई थी मोतिहारी में, उस पर से उसी मंच से, हालांकि वो मंच राजनीति मंच नहीं था, लेकिन जो नीतीश कुमार उन्होंने घोषणा किया कि हमारा प्रेम अभी तक बना हुआ है और हमारा दोस्ती जब तक हम जीवित हैं नहीं टूटेगा। तो ये दर्शाता है कि इंडियन अलायंस जो सारे स्वार्थी तत्वों का जो पार्टियों ने ये अपने स्वार्थ के लिए जो गठबंधन बनाया है उसका शुरुआत अभी से शुरू हो गया। अब गठबंधन का गांठ मजबूत रहता है या ढीला हो जाता है या खुल जाता है अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा। और अब देखिएगा कि और चुनाव को नज़दीक आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा ऐसे तत्काल जो समय है, ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां जो महागठबंधन के जो इंडिया अलायंस के लोग हैं एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका शुरुआत मध्य प्रदेश से हो गया है। और अब ये जाहिर सी बात है कि जब अखिलेश यादव को ऐसा लगा कि वो 1 बजे रात में बैठा भी दिया गया और उनको एक सीट भी नहीं दिया गया और ये बोल दिया गया कि कौन है अखिलेश बखलेश, तो अब सोचे कि नाम तो नहीं लिया अखिलेश यादव ने, लेकिन उन्होंने कहा कि चिरकुट नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं कमलनाथ और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका नाम लिए बगैर कहा कि चिरकुट नेताओं, कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से बयान नहीं दिलवाई। समझिए उनका भाषा कितना गुस्से में है। अब ये देखना होगा कि इंडिया अलायंस का क्या होता है और अभी तरह तरह का चीज आपको देखने के लिए और मिलेगा। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ हम ऐसे खबरों को आपके बीच में लाते रहते हैं और आपसे मेरा ये आग्रह रहेगा, कृपया मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक
ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आपको कहीं लगता हो कि कोई समस्या अगर आपके साथ भी है तो कृपया हमको फ़ोन करें। आपकी खबर को अपने जो मेरा चैनल है जन अदालत जनता के साथ, उस पर हम उसको उठाने का प्रयास करेंगे। आपका धन्यवाद।